नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। विद्यापीठ जोन में आप सब अभी देख हमारे रहे चैनल हैं को लाइक कि कीजिए, मैं सब्सक्राइब कीजिए और आज शेयर जो परीक्षा कीजिए। हुई है बिहार बोर्ड के साइंस के, उसके ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो क्वेश्चन है वह ग्रुप डी है। इसका हो सकता है आपके पास ग्रुप अलग अलग हो। क्वेश्चन सेम रहता है परंतु क्वेश्चन क्रमांक जो है इधर उधर रहता है, इसलिए आप गौर से समझे और सुने और अपने क्वेश्चन को मिलाइए। कितना हुआ? 80 नंबर का आज ऑब्जेक्टिव था। आइए देखते हैं। इसमें तो बताया, इंट्रोडक्शन बताया गया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चा को 40 ही रंगना था, लेकिन किसी बच्चा को गलती से 45 रंगा गया, तो घबराइएगा नहीं, इस बात से कुछ नहीं होगा। प्रथम 40 ही चेक किया जाएगा, ऐसे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ था। आइए हम प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। वह हो जाता है धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहे? धातु। अगला प्रश्न कहता है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैलेनवीकरण कहते हैं। लोहा जो होता है उस पर अगर जिंक लेपित करते हैं उस क्रिया को हम गैलेनवीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? NaCl होगा। NaCl अर्थात नमक होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला 22 कैरेट होता है। देखिए सबसे शुद्ध जो होता है वह 24 कैरेट होता है, परंतु वह लचीला होने के कारण इसका आभूषण में नहीं प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आंसर 22 कैरेट का सोना जो होता है वह आभूषण बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व आर्गन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ये उत्कृष्ट तत्व जो है आर्गन होगा। अगला प्रश्न कहता है ताम्र एवं टीन मिश्र धातु कहा जाता है। कांसा। ताम्र मतलब तांबा जो है, तांबा और प्लस टीन ये मिलके बनता है कांसा। क्या बनता है? कांसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर टीचर इसको कराते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। अगला कहता है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वह है CO2 और ऊर्जा। CO2 और ऊर्जा। अगला प्रश्न कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत जो है इनामेल है। दांत की सबसे ऊपरी परत जो है इनामेल है। चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहिए और हम सारे 10th के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। अगला प्रश्न कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। अगला प्रश्न कहता है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। अगला प्रश्न कहता है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ये जाइलम होता है, जाइलम में पाया जाता है। जाइलम का में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आरबीसी की अवधि 120 दिन होता है। आरबीसी जो है उसका 120 दिन होता है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है ये न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है।
अगला कहता है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है निषेचित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कंपटीशन में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें होता है। अगला प्रश्न कहता है 1 बराबर होता है 10 के पावर माइनस ए, 10 के पावर 3 माइनस ए। अगला प्रश्न कहता है डीजल का उपयोग किया जाता है। देखिए भारी वाहनों में किया जाता है, रेल इंजन में भी किया जाता है। यहाँ रेल इंजन लिखा हुआ है। भारी वाहन का जो प्रयोग है वह रेल इंजन में भी किया जाता है। विद्युत उत्पादन जैसे जनरेटर हो गया उसमें भी किया जाता है। उसके बाद एक और ऑप्शन है इनमें से सभी, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को, सूर्य के ऊर्जा को, यह ऐसे विद्युत ऊर्जा भी दिया हुआ है, परंतु इसका आंसर मेरे अनुसार प्रकाश ऊर्जा होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है सोना की परमाणु संख्या, देखिए बहुत टॉप क्वेश्चन है ये, 79 होता है। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ये दहन में भी कुछ अंश होता है, श्वसन में भी होता है, अवक्षेपण में भी होता है, अर्थात इसका मेरे अनुसार भोजन का पचना हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। अगला कहता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान ये 5.6 से कम होता है। अगला प्रश्न कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये इस ऑप्शन के हिसाब से मेथोनाइक अम्ल, ऐसे फार्मिक अम्ल कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से उसी को हम कहते हैं मेथोनाइक अम्ल। अगला प्रश्न कहता है वनस्पति तेल में होती है। देखिए वनस्पति तेल में स्टार्टिंग में तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है, परंतु बाद में जो है अंतिम जो रिजल्ट आता है तो इस वनस्पति तेल में इसका आंसर हो जाएगा लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। अगला प्रश्न कहता है ब्यूटेन कितने समायावी संभव होते हैं। ब्यूटेन के 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है वनस्पति तेल में, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के अनुपात 1:3 है। 1:3 है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव रहता है। एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। अगला प्रश्न कहता है सिरका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप होता है। कार्बन का जो अपरूप होता है वह होता है इनमें से सभी, ग्रेफाइट में भी होता है, हीरा में भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, इसलिए इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहता है एक अणुसूत्र परंतु भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समावयवी कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है बुझा हुआ चूना का ये पूछा है, इसका हो जाएगा ACaOH के होल ट्वाइस। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन भस्म नहीं है। NaCl नमक एक भस्म नहीं है। जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। अगला कहता है सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। सिलिकॉन एक अच्छा उपधातु है। अगला प्रश्न कहता है
एल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में जो है कार्बन रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, इसलिए नाइट्रोजन नहीं होगा। अगला प्रश्न कहता है मेथनोइक अम्ल। देखिए मेथनोइक अम्ल को पिछले प्रश्न में हमने कहा था मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो मेथनोइक अम्ल के चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो दिया था मेथनोइक अम्ल, उसी का नाम यहाँ पर दे दिया क्या? फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी होता है, सूर्य के प्रकाश भी होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर इनमें से सभी। अगला कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा के छड़ का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला प्रश्न कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? गतिशील कण इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है ये। ओम का नियम जो है V बराबर आई आर होता है। ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर जो है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ट्रेडिशनल है ये। इसका हो जाता है टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये विद्युत बल्ब में के फिलामेंट में लगाया जाता है। रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिणाम में वृद्धि अथवा कमी। अगला प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होता है उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण विचलन अधिक होती है? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण विचलन सबसे अधिक होती है? बैगनी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर जब रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान रहता है। अगला प्रश्न कहता है तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/10 सेकंड होता है। मानव नेत्र पूछ रहा है, अगर मानव कर्ण पूछता कर्ण अर्थात कान, उसका भी यही हो जाता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कहता है अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है m बराबर, इसका हो जाता है राइट आंसर U/V हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवहन उत्तक है? इसका हो जाएगा फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ये विसरण के द्वारा करता है। प्रोटोजोआ जो है विसरण के द्वारा करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है
सेरिब्रम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न कहता है किशोरावस्था, ध्यान दीजिए, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ये टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाता है और एस्ट्रोजन महिला में पाया जाता है। किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न कहता है मानव हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठकीय होते हैं? 4 होते हैं, 4 कक्षीय या 4 कोष्ठकीय होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक संवहन उत्तक है, तो इसमें केवल दिया हुआ है क्या? उत्तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक। अगला कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जो है सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न कहता है तैलीय कागज क्या है? तैलीय कागज कहने का मतलब है तेल से सांधा हुआ कागज, ये पारभाषक है। अगला कहता है पारभाषक कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई क्या है? इसका होगा मात्रक विहीन, इसका कोई इकाई नहीं होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अगला प्रश्न कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? विद्युत का अच्छा चालक पूछे या सुचालक पूछे तो चांदी है ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। देखिए उसमें जस्ता भी होता है और कार्बन भी होता है। ये कार्बन पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और जस्ता जो है निगेटिव होता है। इसका आंसर हो जाएगा जस्ता का 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन भी है, साइकोटिन 9 भी है, ऑक्सिन भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है फूल में नर प्रजनन अंग है, नर प्रजनन अंग जो है पुंकेसर है। अगला कहता है द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन जो है इसमें हमारे हिसाब से इसका आंसर यूगिलिना में होना चाहिए, या यूगिलिना में होना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम होता है उसमें, उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, उसमें ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? आनुवंशिक के पिता जो है वह सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिक का पिता, और आधुनिक आवर्त का भी इसी को कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न कहता है नर युवक में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता, परंतु यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो जोड़ी पूछ रहा है। इसको पूछना चाहिए नर युवक में कितने जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 23 जोड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला कहता है ओजोन परत में पाई जाती है स्ट्रोस्फियर होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला जो है प्रश्न आपको ये लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि लघुत्तरीय प्रश्न का विश्लेषण करके। संडे का इंतज़ार कीजिए, संडे के दिन जो है एक और वीडियो डाला जाएगा, और हमसे जुड़े रहे इसी प्रकार से। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।